नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपको ऐसे ही धार्मिक, ज्योतिष और त्योहारों से जुड़ी सही और गहरी जानकारी पसंद है, तो वीडियो को अभी ही लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। क्या हमें 3 तारीख को होली मनानी चाहिए? क्या ग्रहों की स्थिति सच में हमारे त्योहार मनाने के तरीके को प्रभावित करती है? और अगर करती है, तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये प्रहलाद की अटूट भक्ति और होलिका के अहंकार के अंत की कहानी है। इसलिए होली का संबंध सिर्फ एक तारीख से नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और ज्योतिषीय गणना से भी है। अब सवाल आता है, 3 तारीख को होली क्यों मनाई जाए या क्यों नहीं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी पर्व का निर्धारण केवल अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख से नहीं होता। त्योहार तय होते हैं चंद्रमा की स्थिति, तिथि, नक्षत्र और भद्रा काल जैसी खगोलीय गणनाओं के आधार पर। होली का मुख्य आधार है फाल्गुन मास की पूर्णिमा। यदि 3 तारीख को पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और भद्रा काल का प्रभाव नहीं है, तो उस दिन होलिका दहन करना शुभ माना जाता है। लेकिन यदि भद्रा काल उस समय सक्रिय है जब होलिका दहन किया जाना चाहिए, तो शास्त्रों के अनुसार उस समय दहन करना अशुभ माना जाता है। भद्रा काल को ज्योतिष में अशुभ समय माना गया है। मान्यता है कि इस समय शुभ कार्य करने से बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पंडित और ज्योतिषाचार्य हमेशा पंचांग देखकर ही होलिका दहन का समय निर्धारित करते हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। यदि 3 तारीख को चंद्रमा शुभ राशि में है और गुरु या शुक्र की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो यह समय सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। ऐसे में होली मनाना आनंद, समृद्धि और सौभाग्य का कारण बन सकता है। लेकिन यदि उस दिन ग्रहों का संयोग थोड़ा अशांत है, जैसे चंद्रमा पर राहु की छाया हो या शनि की कड़ी दृष्टि पड़ रही हो, तो कुछ लोग मानते हैं कि सामूहिक उत्सव में संयम और सावधानी रखनी चाहिए। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। ग्रह हमारे जीवन की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वे हमारी श्रद्धा, हमारी नीयत और हमारी सकारात्मक सोच से बड़े नहीं हैं। यदि पंचांग के अनुसार 3 तारीख को पूर्णिमा तिथि सही समय पर है और भद्रा समाप्त हो चुकी है, तो होलिका दहन उसी दिन किया जा सकता है। कई स्थानों पर परंपरा के अनुसार होलिका दहन रात में होता है और रंगों की होली अगले दिन सुबह खेली जाती है। ये परंपरा क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि त्योहारों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि आनंद और एकता फैलाना है। ज्योतिष हमें सावधान करता है, डराता नहीं। तो क्या हमें 3 तारीख को होली मनानी चाहिए? उत्तर सीधा है। यदि उस दिन शास्त्र सम्मत तिथि और शुभ मुहूर्त है, तो अवश्य मनानी चाहिए। लेकिन यदि भद्रा या अशुभ योग उस समय मौजूद हैं, तो पंडितों द्वारा बताए गए सही मुहूर्त का पालन करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हर पर्व के पीछे वैज्ञानिक और खगोलीय आधार रखा था। चंद्रमा की स्थिति ज्वार भाटा को प्रभावित करती है, तो मनुष्य की भावनाओं और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए पूर्णिमा के दिन ऊर्जा अधिक होती है और होली जैसे उत्सव उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम है। होली हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में नकारात्मकता को जलाकर सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को होलिका दहन में समर्पित कर देना चाहिए और नए रंगों के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, त्योहार मनाइए लेकिन ज्ञान के साथ, परंपरा निभाइए लेकिन अंधविश्वास से नहीं, ग्रहों का सम्मान कीजिए लेकिन अपनी श्रद्धा और सकारात्मकता को सर्वोपरि रखिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सटीक और गहन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आप सभी को आने वाली होली की अग्रिम शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें, खुश रहें और अपने जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग भरते रहें। धन्यवाद।